हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए दर्पण मिरर बेस्ड सारे इंफॉर्मेशन हम देंगे। मिरर क्या होता है, मिरर कितने प्रकार के होते हैं और कौन से मिरर का हम कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी इस लेक्चर में आज हम देंगे। तो दर्पण कांच की तरह होता है। दर्पण कांच की तरह होता है जिसकी सतह पॉलिश होती है, जिसकी एक सतह क्या होती है, जिसकी एक सतह क्या होती है, पॉलिश की होती है। जब इस पर प्रकाश डाला जाता है, जब इस पर हम प्रकाश डालते हैं तो अधिकतम प्रकाश को ये क्या कर देता है, परावर्तन कर देता है। कौन? दर्पण। ये आपका दर्पण है। इसका एक साइड क्या किया हुआ है, पॉलिश की हुई है, ठीक है। इधर जब प्रकाश पड़ेगा तो ये प्रकाश को फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है। अब आता है दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार का मुख्यतः होता है। एक होता है समतल प्लेन मिरर और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। मतलब पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। अब इस हम समतल दर्पण को हम कैसे यूज करते हैं और गोलीय दर्पण कैसे यूज करते हैं। गोलीय दर्पण में भी दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इन दर्पणों के बारे में भी पढ़ेंगे, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब आता है समतल दर्पण प्लेन मिरर। जब समतल दर्पण ऐसे प्रकाश के तल जो प्रकाश की किरणों के परावर्तन द्वारा या तो प्रकाश पुंज को परावर्तित कर देता है अथवा उसे एक बिंदु पर विस्तृत करके बिंदु का निर्माण करता है, या तो उस पे आपका एक बिंदु का निर्माण करेगा जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। ये क्या है आपका समतल दर्पण। ये आपका दर्पण बनाया हुआ है। यहाँ से अभिलंब मतलब यहाँ कोई व्यक्ति है, इधर से कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते से, अगर क्रॉस होगा तो ये आसानी से यहाँ से भी देख सकता है उस व्यक्ति को। यहाँ इधर से आ रहा है तो इधर से भी वो आँखों से आसानी से देख सकता है, क्योंकि यह समतल दर्पण है। अब आता है प्रतिबिंब। इसका कैसा होता है, आभासीय प्रतिबिंब होता है। अब प्रतिबिंब और प्रतिबिंब सीधा भी होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है। इस दर्पण में क्या होता है, इस दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के दर्पण के आकार का ही होगा। अब बात प्रतिबिंब के दर्पण की दूरी, दूरी जो होती है वो वस्तु के दर्पण के दूरी के इक्वल होती है। अब इसकी जो चाल होती है, जो स्पीड होगी वस्तु की चाल और उस प्रतिदिन की चाल के बराबर होगी, और उस प्रतिबिंब की चाल, उस प्रतिबिंब की चाल भी आपस में बराबर होगी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार में आता है पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, इसको कैसे प्रकार हम यूज करते हैं, किस टाइप से होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। गोले के केंद्र की ओर क्या हो, वक्रित हो। क्या हो, वक्रित हो मतलब घुमा हुआ हो। जैसे ये घुमा हुआ है इस पार्ट, ये बाहर की चीज़ें इसकी क्या की गई है, पॉलिश की गई है, लेकिन इसके बाहर अंदर वाले पोर्शन वक्रित किया गया है, जिसे बोला जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसे आभासीय दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि ये आने वाली प्रकाश की किरणों को सिकुड़ाता है। अब इधर से प्रकाश गई आपको, इधर से वो क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को सिकुड़ा रहा है। इधर से प्रकाश जा रही है, इधर से प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, ये सिकुड़ाते हैं। इसलिए बोला जाता है इसे अभिसारीय दर्पण भी कहा जाता है। अपसारीय दर्पण उत्तल दर्पण को कहेंगे, हम उसको आगे पढ़ेंगे। अब इसमें जो पॉइंट्स दिया गया है, ये पॉइंट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में। पी क्या होता है, पी जो ध्रुव होता है, यहाँ पे पी रेखा है, ये क्या होता है, ध्रुव। सी वक्रता केंद्र होता है, यह फोकस होती है। आर वक्रता त्रिज्या होती है और स्मॉल एफ फोकस दूरी होती है। स्मॉल एफ इजिकल टू आर बाई टू होता है। स्मॉल एफ इजिकल टू आर बाई टू होता है। आर त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, यह फोकस दूरी होती है। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो एफ इजिकल टू आर बाई टू आप लगा के निकाल सकते हैं। अब आता है मुख्य अक्ष। इसमें जो मुख्य अक्ष होता है वो मुख्य अक्ष को परिभाषा मतलब मुख्य अक्ष क्या काम आता है।
मुख्य अक्ष, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण पर जो प्रकाश पड़ती है, कहाँ पड़ती है? दर्पण पर जो प्रकाश इधर से पड़ी और ये इधर रिफ्लेक्ट हुई, क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई या आती हुई प्रतीत होती है उस पॉइंट पर, उसे बोला जाता है मुख्य अक्ष की फोकस, उसे मुख्य फोकस कहलाती है। आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी F=R/2 होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव है, और मुख्य फोकस ये है, इनके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे R से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य फोकस दूरी स्मॉल f से, लेकिन वक्रता त्रिज्या R से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? F से, सॉरी, किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल f से। तो स्मॉल F=R/2 होता है। इसके माध्यम से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका कन्वेक्स मिरर फॉर्मूला। अब इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फार्मूला आपका दे रखा है क्या? 1/F=1/V + 1/U। 1/F=1/V + 1/U होता है इस दर्पण का फॉर्मूला। अब आता है उत्तल दर्पण के कुछ तत्व। इसके 6 तत्व होते हैं जो कि ये कंडीशंस ड्रॉ करते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराती है तो वो उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। अगर ये इससे टकराई और उसी दिशा में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। अगर कोई प्रकाश किरण से होकर दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर ऐसे प्रकाश गई और वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ऐसे प्रकाश गई और मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर हो गई। इधर से प्रकाश गई, इधर से रिफ्लेक्ट हो गई। इधर से मुख्य अक्ष के समांतर बोला जा रहा है, तो इधर से प्रकाश आपकी जा रही है और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ये सेकेंड कंडीशन है अवतल दर्पण का। फिर आता है अवतल दर्पण के उपयोग। हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग समांतर टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों में किया जाता है। वाहन, जो टॉर्च होता है, सर्च लाइट होता है और वाहन होता है, इन सभी में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी किया जाता है, दंत चिकित्सक के रूप में भी किया जाता है, सौर भट्टियों, टेबल लैंप, रेलगाड़ी, इंजन, मोटर, कार आदि में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इन सभी जगहों पे हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट आपका उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर हमने पढ़ लिया। अब आता है कन्वेक्स मिरर। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। बाहर की ओर विवक्रित है। किधर है? बाहर की ओर वक्रित है और इधर से प्रकाश की किरणें को क्या हो रहा है? गुजारा जा रहा है। प्रकाश की किरणों को ऐसे गुजारा जा रहा है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, किधर? बाहर की ओर वक्रित होता हो, उसे गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसके बाहर की ओर क्या किया होता है? पॉलिश की हुई होती है। और इसमें क्या होता है? जब प्रकाश इधर से जाती है तो वो इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जाती हुई प्रतीत होती है। इधर से प्रकाश गई और इधर से चली गई, लेकिन इसके अंदर इस टाइप से जाते हुई प्रतीत होती है। ये आ गया होगा उत्तल दर्पण। अब आता है इसके आगे का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आपेक्षिक साइज। अब इसकी आपेक्षिक साइज बताया गया है उत्तल दर्पण के। बिंब की स्थिति, किसकी स्थिति? बिंब की स्थिति फर्स्ट और सेकेंड ड्रॉ किया गया है। दोनों प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में समझाया गया है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं? उत्तल दर्पण के उपयोग स्कूटर, मोटर, कार आदि वाहनों में
और साइड दर्पण के रूप में किया जाता है किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग। बाजारों एवं गलियों में लगे लैंपों के प्रकाश उत्तल दर्पण में परावर्तित होकर जब सारी मतलब जो बाजार एवं मार्केटों में जो प्रकाश का उत्तल दर्पण होता है उसमें भी हम यूज करते हैं आपके किसके? उत्तल दर्पण का उपयोग। जो लैंप लगा होता है उसमें भी किया जाता है। अब इसके आगे आता है आपका कांच के आयताकार स्लेब में अपवर्तन। कांच के आयताकार स्लेब में अपवर्तन, जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या वह अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाती है, मतलब ये आपका कांच है, इस टाइप से कांच है, ये वायु से आपकी कांच में प्रवेश करती है, थोड़े से अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है और पुनः अपने मार्ग को परिवर्तन कर देती है। ये होता है कांच के कंडीशंस आपका। अब इसके आगे क्या लिखा है आपको? इसमें परावर्तन के नियम लगते हैं कुछ। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों में पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये बोला जा रहा है इसमें सारे जो कंडीशंस होते, आपतित किरण और आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों में पृथक करने पर पृष्ठ, आपतन बिंदु और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आने वाली और जाने वाली सारी स्थितियाँ एक ही तल में होती हैं। अब इसके आगे का पॉइंट है, प्रकाश एक निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा। अब स्नेल का नियम, एक पॉइंट आता है स्नेल का नियम, बहुत बार एग्जाम्पल्स पूछा जाता है, स्नेल का सूत्र भी पूछा जाता है। स्नेल का नियम, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा साइन तथा अपवर्तन कोण की जा साइन का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल के अपवर्तन नियम कहते हैं। इस पॉइंट को अपवर्तन नियम कहते हैं। स्थिरांक इजिकल टू साइन आई बटे साइन आर होता है। आई आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है। इस टाइप से आपको दर्पण बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। अब आएगा आपका लेंस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।